सोयाबीन की खेती से आप उतना पैसा नहीं कमा सकते जितना कि इससे शुरू किए जाने इन 10 बिजनेस से कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से वो 10 बिजनेस हैं जिनसे आप करोड़ों लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हैं और वो बिजनेस आपकी किस्मत बदल सकते हैं। और अगर आप एक किसान हैं तो इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताई गई है जिसे अपनाकर आप कितने भी बड़े बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं उन बिजनेस आइडिया को और आखिरी में जानेंगे स्ट्रेटेजी को। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहला आइडिया आता है सोयाबीन ऑयल प्रोडक्शन का। इस समय ये दुनिया भर में अरबों का बिजनेस बना हुआ है क्योंकि लोग इसको खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें हेल्थ बेनिफिट भी छुपे हुए होते हैं। इस कारण से इसकी मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो आप इस मौके को बिजनेस में बदल सकते हैं ऑयल प्रोडक्शन का काम शुरू करके। आप अगर चाहें तो खुद की मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग करके खुद का ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। अगर ना चाहें तो किसी कंपनी के लिए ऑयल प्रोडक्शन कर सकते हैं और आप उसको अपना थोक में माल बेच सकते हैं। बढ़ते हैं अगले बिजनेस आइडिया की ओर, जो है सोया मिल्क प्रोडक्शन का। यह भी एक प्रोडक्शन का बिजनेस है। अगर आप सोयाबीन का दूध पिएंगे तो आप शायद ही बता पाएंगे कि ये सोयाबीन का दूध है। इसके कई हेल्थ बेनिफिट होते हैं, इसलिए इसकी मांग अब लगातार बढ़ती जा रही है और डेयरी प्रोडक्ट के अल्टरनेट के रूप में इसको अच्छे से देखा जा रहा है। तो इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है, तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं। आप मिल्क प्रोडक्शन का काम शुरू कर सकते हैं और अच्छी ब्रांडिंग अगर पैकेजिंग करेंगे तो आप करोड़ों डॉलर का बिजनेस बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले बिजनेस आइडिया। अगला बिजनेस आइडिया है टोफू और टेम्पे प्रोडक्शन का। इस समय पूरी दुनिया में प्लांट बेस्ड प्रोटीन की मांग भी बढ़ती जा रही है, जो कि आप सोयाबीन से तैयार कर सकते हैं। और जो वेजिटेरियन और वीगन लोग होते हैं वो इसके प्रोटीन को, इसके जो टोफू और टेम्पे है उसको लेना बहुत ही पसंद करते हैं। तो इसके कारण आप इस मौके को अपने बिजनेस में बदलकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले बिजनेस आइडिया की ओर, जो है एडमामे एंड सोया स्नैक्स का। जब आप सोयाबीन की कच्ची फलियां तोड़ते हैं, मैच्योर फलियां तोड़ लेते हैं और उसे उबाल कर, भूंज कर जो स्नैक्स के रूप में खाया जाता है उसे एडमैम कहते हैं। इसी तरह से सोयाबीन से कई तरह के स्नैक्स तैयार किए जाते हैं और लोगों को अगर आप इसकी अच्छी ब्रांडिंग करते हैं, इसकी अच्छी मार्केटिंग करते हैं और एज ए हेल्दी स्नैक्स के रूप में इसे प्रेजेंट करते हैं तो आप इससे बहुत ही अच्छा ब्रांड बना सकते हैं और पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी आप इसे एज ए हेल्दी स्नैक्स के रूप में बेच सकते हैं। तो ये बिजनेस आइडिया मुझे काफी खास तौर पर पसंद आया है। इसके अलावा हम बढ़ते हैं अपने अगले बिजनेस आइडिया की ओर, जो है सोया प्रोटीन प्रोडक्ट्स का। इस समय आप सोयाबीन का अगर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, खास तौर पर हेल्दी प्रोडक्ट्स, प्रोटीन प्रोडक्ट्स, जैसे कि उसके पाउडर हो गया, उसका पनीर हो गया, या कई तरह से आप उसका अगर मार्केटिंग और ब्रांडिंग, पैकेजिंग करके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट निकालते हैं, थोड़ा R&D करके, तो उसमें आप बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और खासकर जो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस लोग होते हैं, जो फिटनेस की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, वो इसको लेना बहुत ही ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वो लोग पैसे नहीं देखते हैं, मूल्य नहीं देखते हैं, प्राइस क्या है ये नहीं देखते हैं। वो प्रोडक्ट अगर आपकी क्वालिटी में अच्छा है तो उसे लेना पसंद करते हैं। तो आप इसे एक अच्छे तौर पर लॉन्च करके बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बिजनेस आइडिया की ओर, जो सोयाबीन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वो है सोयाबीन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में लोग इको फ्रेंडली चीजों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। इसी क्रम में आप सोयाबीन से बायोडीजल, बायोप्लास्टिक और इंक जैसे प्रोडक्ट बनाकर उनकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग करके लॉन्च कर सकते हैं और उससे बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इसी क्रम में हम अपने अगले बिजनेस आइडिया की ओर बढ़ते हैं, जो है एनिमल फीड। आप गाय, भैंस, मुर्गे, कुत्ते आदि के लिए सोयाबीन से बने प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, जिसे एनिमल फीड के रूप में अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो आप उससे बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि आदमी, जो व्यक्ति हैं, वो अब इस समय अपने बच्चों से ज्यादा अपने जानवरों पर जो पैसा है वो खर्च करते हैं, खासकर कुत्ते, बिल्ली, मछलियों पर। तो आप इन तरह के इनके लिए प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं जो कि सोयाबीन से, क्योंकि इनमें हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, तो इस कारण से इसकी मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप इससे अपना प्रोडक्ट तैयार करके, अच्छी से पैकेजिंग करके, ब्रांडिंग करके आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बिजनेस आइडिया की ओर, जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स। दुनिया भर में ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें प्राइस मूल्य भी नहीं देखा जाता है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है प्रोडक्ट की तो इसमें जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा पैसा देने को भी तैयार रहते हैं। अगर आप उस तरह से ब्रांडिंग कर पाते हैं कि आप प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह उसे पेश कर पाते हैं तो आप इससे बहुत ज्यादा पैसा कमाने में सक्षम हो पाएंगे। इससे कई तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। आप इसमें अगर R&D करेंगे तो आप ज्यादा जानकारी
निकाल पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आइडिया की ओर, जो सोयाबीन से स्टार्ट आप कर सकते हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल का। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर खोल सकते हैं, जो ऑल इन वन सोया प्रोडक्ट का एक स्टोर होगा। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप ऑनलाइन स्टोर खोलें, क्योंकि ऑफलाइन स्टोर में सोयाबीन के सभी प्रोडक्ट्स अगर आप रखते हैं तो आप एक निश्चित दूरी तक ही जा पाएंगे, आपका प्रोडक्ट एक निश्चित दूरी तक ही जा पाएगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन रखते हैं तो आप देश ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। तो अगर आप ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं, उसमें ऑल इन वन सोया प्रोडक्ट्स रखते हैं, तो आप एक अच्छी खासी अगर ब्रांडिंग मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन करते हैं, तो आप बहुत ही अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले आइडिया की ओर, जो अगर आप इनमें से कुछ नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल आसान वाला बिजनेस आइडिया है। अगर आप एक किसान हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसे कर सकते हैं। कंसल्टिंग एंड फार्मिंग का आप खेती करते रहिए, क्योंकि बिना जब सोयाबीन की खेती होगी ही नहीं तो उससे जो प्रोडक्ट है वो कैसे तैयार किए जाएंगे। तो फार्मिंग जो उसकी खेती करने का आइडिया है वो सबसे पहला आइडिया होना चाहिए। लेकिन हमने इसको आखिरी में इसलिए रखा है क्योंकि ये हमें उतना मुनाफा कमा के नहीं देता है जितना कि हमें ये बिजनेस आइडिया इससे होने वाले दे सकते हैं। तो आप इसमें फार्मिंग कर सकते हैं, साथ में उन किसानों को आप कंसल्टिंग भी कर सकते हैं, उससे पैसा भी कमा सकते हैं सिखा करके। जो किसान इसमें अभी तक नहीं आया और सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो आप उनको सिखा करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन रूप में। अब हम पढ़ते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स क्या होने चाहिए। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले या किसी भी और बिजनेस को शुरू करने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात आती है मार्केट रिसर्च की। आपको अगर ये बिजनेस शुरू करना है, किसी भी बिजनेस को इसमें से शुरू करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले मार्केट रिसर्च कीजिए। किन चीज़ों की मांग है, आपको सप्लाई चेन कहाँ से सही होगी, आपका मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल, ब्रांडिंग, पैकेजिंग वगैरह वगैरह, आप पूरी मार्केटिंग रिसर्च करिए। उसके अलावा ये भी देखिए कि किन प्रोडक्ट की अधिक मांग है, किन प्रोडक्ट की आने वाले समय में मांग हो सकती है, और किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, किस में लो प्रॉफिट है, कौन से ज़्यादा बिकते हैं। तो ये आपको मार्केट रिसर्च में, इसके अलावा और भी कई चीज़ें आती हैं, आपको ये सब एनालिसिस करना होगा। इसके बाद आता है बिजनेस प्लान का। जब आप एक प्रोडक्ट को अपना तैयार कर लें कि हमें इस सेक्टर में बिजनेस करना है, तो उसके बाद आप अपना बिजनेस प्लान तैयार करिए, कहाँ से फंडिंग मिलेगी, कैसे क्या होगा, आप वगैरह वगैरह ये चीजें देख सकते हैं। ये बिजनेस प्लान के अंदर आता है, कैसे आप बिजनेस को बढ़ाएंगे, सर शुरू करेंगे, ये सब चीजें आती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है फंडिंग का। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, खासकर इस जो मैंने इसमें बिजनेस बताए हैं, क्योंकि उसमें जो इनिशियल कॉस्ट है, शुरुआती जो मूल्य है, उसमें काफी लगने वाला है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसमें कॉस्ट ज्यादा लग जाती है। लेकिन अगर आप एक किसान हैं तो आपके लिए एक बढ़िया आइडिया ये है कि आप एक एफपीओ तैयार कीजिए। आप जितने भी सोयाबीन के किसान हैं आपके आसपास, उनको सबको इकट्ठा कीजिए, उनको ये प्लान समझाइए कि आप ऐसा ऐसा करना चाहते हैं। अगर आप लोग ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार की ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो आपका काम है वो टीम में बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपके जो आसपास के किसान वो एक साथ फायदे में रहेंगे। तो आप एक बढ़िया, जैसे कि अमूल कंपनी है वो ऐसे ही शुरू हुई थी, तो आप एक ऐसा स्टेप लेकर के एक बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे अपना ब्रांड बना सकते हैं। तो आपके लिए एफपीओ एक बहुत ही बढ़िया विकल्प साबित हो सकता है। उसमें सरकार सब्सिडी भी देती है, पैसा आपकी मदद भी करती है, तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं। इसके बाद अगला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का। आपको एक सही जगह चुननी है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराना है, ट्रांसपोर्ट का जो आपकी जो भी दिक्कतें हो इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप उनको सही कराइए, जो आपको जरूरत लगे उसको सही कीजिए, उसको शुरू कीजिए। इसके बाद अगला स्टेप आता है रूल्स एंड रेगुलेशन का। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, फूड प्रोडक्ट में जाएंगे, उसके लिए कुछ लाइसेंसिंग की भी जरूरत होती है। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह की जरूरत होती है, तो उसको आप एक कंसल्टेंट से पूछ करके उसको सब कागज विधिवत तैयार करा लीजिए। इसके बाद जो आपको अगला पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए वो है मार्केटिंग और ब्रांडिंग का। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाइए, अगर आप उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग सही से नहीं करेंगे तो आपका वो बाजार में उतने अच्छे से बिक नहीं पाएगा, और बिक नहीं पाएगा तो मुनाफा नहीं देगा। इसलिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग आप जरूर सही से करें, ताकि आप अच्छे से अच्छा अपना प्रोडक्ट जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा आप मुनाफा कमा सके। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो ये थे सोयाबीन से शुरू किए जाने वाले 10 बेहतरीन बिजनेस आइडिया। अगर आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, कमेंट में बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।